नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ बुक में। आज है 27 दिसंबर 2025 और हम लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और ताज़ा खबरें। आज के बुलेटिन में खास खबरें किसानों के लिए, माताओं बहनों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए, खेल जगत की हलचल, बिजनेस और रोजगार से जुड़ी बड़ी अपडेट्स, साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप चाहते हैं सच्ची और तेज और काम की खबरें सबसे पहले, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर है पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पुण्यतिथि। आज पूरा देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर याद कर रहा है। पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए देश के आर्थिक सुधारों में उनके योगदान की सराहना की। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। रेल किराए में बढ़ोतरी लागू। भारतीय रेलवे ने आज 26 दिसंबर से यात्री किराए में मामूली वृद्धि लागू कर दी गई है। लंबी दूरी की यात्रा और कुछ विशेष श्रेणियों के टिकट महंगे हो गए हैं, जिसका उद्देश्य सेवाओं और सुरक्षाओं को बेहतर बनाना है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। वीर बाल दिवस कार्यक्रम। दिल्ली के भारत मंडप में वीर बाल दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 राज्यों के 17 बहादुर बच्चे को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। आतंकवाद विरोधी सम्मेलन। दिल्ली में आज एनआईए का 2 दिवसीय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोध सम्मेलन शुरू हुआ है। इस देश की सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल होकर भविष्य की चुनौतियों और सुरक्षा रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। गुरु गोविंद सिंह जयंती 27 दिसंबर। कल 27 दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसी के साथ बढ़ते अगले न्यूज की ओर। उत्तर भारत में भीषण ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक दिल्ली, यूपी, पंजाब और हरियाणा में घने कोहरे छाए रहने और शीतलहर चलने का अनुमान है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। राजस्थान के चोमू में तनाव। जयपुर के चोमू कस्बे में मस्जिद के बाहर से अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव की घटना हुई। इस झड़प में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। केरल में बीजेपी का ऐतिहासिक मेयर। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पहली बार बीजेपी का मेयर चुना गया। वीवी राजेश ने मेयर चुनाव जीतकर राज्य में पार्टी की बैठ मजबूत करने का संकेत दिया है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। बांग्लादेश हिंसा पर शेख हसीना का बयान। अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार बांग्लादेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफल रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अयोध्या मेडिकल कॉलेज की जांच। अयोध्या मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और अधीक्षक के खिलाफ लोक आयुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। इन पर भ्रष्टाचार और अनियमितों के गंभीर आरोप लगे हैं, जिसकी विस्तृत जांच शुरू हो गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज की ओर। भारतीय महिला टीम की सीरीज जीत। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 30 की अजय बढ़त बना ली है। शेफाली वर्मा ने मैच में धमाकेदार पारी खेली है। इसी के साथ बढ़ते अगली न्यूज की ओर। 14 साल के क्रिकेटर को बाल पुरस्कार। युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया है। वैभव ने कम उम्र में क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ। नैनीताल के बेला घाट में 26 और 27 दिसंबर को खेल का महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसमें कबड्डी, खो खो और एथलेटिक्स जैसी प्रतियोगिताओं में ग्रामीण प्रतिभाएं हिस्सा ले रही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। स्कूलों में शीतकालीन अवकाश। भीषण ठंड और कोहरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के कई जिले जैसे सीतापुर, लखनऊ और कानपुर में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के स्कूल 26 और 27 दिसंबर को बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। सोना और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के चलते भारत में सोना की कीमत ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। निवेश के लिहाज से सोने में अभी भी खरीदारी का रुझान बना हुआ है। तो दोस्तों आज की तमाम बड़ी और अहम खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की हर ताजा अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और बेहतर काम करने की मोटिवेशन देती है। तो मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।